चलिए बढ़ेंगे आगे। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। इससे पहले कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर देगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि आयोग आज इस पर फैसला दे सकता है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। हालांकि आयोग ने उस समय ऐलान नहीं किया। अब हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान। तो देखिए 10 सीटों पर लगातार जो है राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए जो इंतजार यहां पर किया जा रहा था तारीखों का, वह कहीं ना कहीं आज उससे पर्दा उठता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कि आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर के तारीख तो आ ही सकती है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर के भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां इन 10 सीटों पर अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो अपने लगातार टिकटों का आवंटन भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जैसी सीटों पर अपनी खुद जिम्मेदारी ले रखी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के संगठन के तमाम अहम जो पदाधिकारी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी एक बड़ी बैठक करी थी। ऐसे में चुनाव का इंतजार तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चल रहा है। उम्मीद यही है कि आज इन 10 सीटों की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, जिसके बाद जो राजनीतिक दल है अपने अपने हिसाब से जो तैयारियों में जुटे हैं वो निश्चित तौर पर अब आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव में पूरी तरह से उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और तारीखों के ऐलान के बीच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो अपने 6 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। शुभम, इस वक्त जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए का, उसको लेकर के भी लोगों की निगाहें जरूर बनी हुई, क्योंकि संजय निषाद की तरफ से सीटों को लेकर के कुछ जगहों पर नाराजगी दिखाई गई है। अब कैसे क्या गठबंधन होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों पर पूरी तरीके से जीत हासिल करना चाहती है और यही वजह है कि हर चीज़ पर वो जाँच रही है, परख रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मत, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें इन 10 में जीत पाए। क्योंकि लगातार क्योंकि 2024 के कहा जा रहा था कि हर एक सीट पर 3 से 4 नामों का पैनल तैयार किया गया। दिल्ली में मंथन हुआ और उसके बाद ये कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार बेहद गर्म था कि तस्वीर शायद बीजेपी की तरफ से साफ हो जाएगी। आखिर इस देरी के पीछे की वजह यहां पर क्या मानी जाए? और संजय निषाद का आपने जिक्र किया है क्योंकि 2 सीटों की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही थी, जिनमें से एक सीट खुद संजय निषाद की जो पार्टी है उस पर कब्जा जमाए हुए थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी और 1 सीट आरएलडी के खाते में जाते हुए। तो क्या निषाद पार्टी के साथ खेला करती हुई बीजेपी, अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ता नजर आएगा? क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन तमाम चीज़ों पर मंथन करती है, बात करती है, जिससे कि बेहतर परिणाम उनके पक्ष में है। और यही वजह है कि इस तमाम चीज़ों को साधने का भी प्रयास है। गठबंधन में किसे कौन सी सीट देनी, इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग हुई है, जबकि उपचुनाव है और आप समझिए कि राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल हुए। एक सीट पर मंथन हुआ। जो निषाद पार्टी के साथ जो गठबंधन की बात है सीट को लेकर के, तो उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल के साथ निषाद पार्टी के प्रत्याशी को लड़ाने की बात कही और इस बात को लेकर के संजय निषाद ने अपनी बात गृह मंत्री तक की उन्होंने कहा है कि हम उनसे बात करेंगे, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। वो 2 सीटों को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि गठबंधन के सहयोगियों को कौन सी कहां सीटें दी जाएंगी। खुद भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर मजबूत है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो खोया हुआ मनोबल है वो इन 10 सीटों पर उपचुनाव में बेहतर जीत के साथ प्राप्त करना चाहती है। और इसी वजह से तारीखों का ऐलान होता है तो चुनौतियां और बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि बेहद कम समय यहां पर बच पाया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए।